अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और इस वक्त हम कुछ आपको खबरों से आगाह करेंगे जो कि रिसेंटली इस वक्त मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इन्होंने फिर वही जो एक रवायती सियासी पार्टियां कर रही होती हैं, सियासी पार्टियां वो एक दूसरे के ऊपर ही इल्जामात लगाती हैं। और हम अगर बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब कल इस्लामाबाद की तरफ आए थे और यहाँ पर अदालत में पेश होना था। पेश तो नहीं हो पाए, गाड़ी से ही वापस चले गए। और इसके बाद जब वो घर पर गए हैं तो वहाँ पे कुछ जमान पार्क की कुछ शक्ल है वो चेंज नजर आ रही है, क्योंकि वहाँ के उनके घर के कुछ दरवाजे वगैरह भी तोड़े गए। और सुनने में आ रहा है कि उनकी अहलिया भी घर पे अकेली थी, जिनके बिना पर वो थोड़ी सी परेशान भी हुई है, क्योंकि इन लोगों ने जाके उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया है, जो कि पुलिस के इदारे हैं। अब जनाब दूसरी जानिब ये बात औरंगजेब कर रही है कि खान साहब जो कि एक रवायती जो उनके ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि जी तोशा खाना और फलां चीज एजेंट और ये सब चीजें। अब कहने का मकसद ये कि जनाब जब खान साहब इक़्तिदार में थे तो खान साहब इनके ऊपर ये बातें सब कर रहे थे और ये लोग भी अफरा तफरी के शिकार में थे कि भाई अब क्या होने वाला है, क्योंकि इल्जामात की बौछार थी। और यही अदालतें, यही कानून जो है दूसरी पार्टी यानी कि नून लीग के जितने भी लोग थे उनको बुरा करार दे रहा था, उनके ऊपर काफी केस बनाए गए थे। उसके बाद अचानक से इन लोगों को जब हुकूमत मिली तो उस टाइम जो है इमरान खान साहब एकदम से खराब होना शुरू हो गए। अब पहली वजह तो ये कि जनाब के सियासी पार्टियां जितनी भी पाकिस्तान के अंदर अपना इक़्तिदार पूरा तो शायद कर नहीं पाती जितनी भी है इस टाइम पे, सिवाय जरदारी के। जरदारी साहब ने 5 साल पूरे किए थे। उसके बाद जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनको 3 साल 2 साल इस तरह से करके हटा दिया जाता है। ये जो इल्जामात की बौछार एक दूसरे के ऊपर लगाई जाती है, या तो इस कुर्सी के अंदर कुछ तब्दीली है, कोई ऐसी चीज तो है इस कुर्सी के अंदर, जब भी इंसान इसके ऊपर बैठता है तो सामने वाले को बिल्कुल ही बुरा और सब कुछ साबित करना शुरू कर देता है। अब हम तो जानते हैं, हम पाकिस्तान की आवाम तो जानते हैं कि कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ साल पहले किस तरह से अवाम आपको इज्जत की नजर से देख रही थी, और अब आपको इक़्तिदार मिला तो आपके वो जो पुराने गुनाह है वो बिल्कुल धुल चुके हैं। खान साहब जो है उन गुनाह का हकदार हो गए कि उनके बहुत सारे गुनाह आना शुरू हो चुके हैं। अब ये जो पाकिस्तानी कौम के साथ एक बहुत बड़ा ड्रामा लगाया जा रहा होता है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि हम ये देख रहे होते हैं हम सब कुछ मेहनत भी कर रहे होते हैं, यानी कि आम आवाम जो मेहनत कर रही होती है वो मुल्क के लिए काम करती है, और मुल्क का जितने भी कुछ सरमाया आ रहा है या बाहर जा रहा है तो वो एक काउंटिंग होने के बाद जो है सरकारी खजाने में मुख्तलिफ सूबों में तकसीम होने के लिए चला जाता है। उसके बाद जब तकसीम ये लोग करने वाले होते हैं और ये ठीक से ना करें तो फिर तो कम अकली तो इन लोगों की है ना। तो हम अवाम भी जो है इन लोगों के जो मसखरे हैं और इनके जो मसाइल हैं उनको अपना मसाइल समझ के हम लोग लड़ते भी हैं आपस के अंदर, और बहुत कुछ एक दूसरे को बुरे जो है लकब से भी नवाज रहे होते हैं। तो देखा जाए तो अवाम मेहनत वहीं की वहीं कर रही है, बस ये कि जो बंटवारा करने वाला जो ऊपर आके बैठता है वो सही नहीं लग रहा, वो अपने काम से हटकर दूसरे बंटवारे वाले को जो है बुरा भला कहता है, और मुल्क हमारा वहीं का वहीं होता है, क्योंकि हम अवाम जो है मेहनत तो कर रही है। पर ये लोग जब खुशियां बांटेंगे मुल्क के अंदर तो बहुत सारे कारोबारी लोग भी सुकून से कारोबार करेंगे, और इसी तरह से अवाम खुश होगी तो मार्केट में चीजें खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, और मुल्क तरक्की भी करेगा। सबसे बड़ा जो हमारा एक अलमिया ये है कि जनाब हम लोग आपस में ही कौम एक दूसरे को लूट रहे हैं, एक दूसरे के साथ कारोबार कर रहे होते हैं। जो हमारा जो मटेरियल बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है, हम बैरून मुल्क एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बची कुछ हमारे पास ज़राअत है जो या फल या कुछ और चीजें कह लें, वो खुफिया तरीके से बाहर जाती हैं, और उनका जो मुआवजा है वो शायद ही अवाम तक या अवाम के ऊपर खर्च हो पाता हो। अब मुल्क को बेहतर बनाना तो जनाब बैरून मुल्क के जितने भी लोग हैं उनकी अपने आप को जरूरत बनाना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तानी कौम कोई ऐसी फैक्ट्री या कुछ ऐसी चीजें जो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लगा दी जाएं जिनके अंदर वो काम करें, और हमारी बनाई हुई चीजें बैरून मुल्क की बहुत सख्त जरूरत बने, जब जाके मुल्क बेहतरी करेगा। तो जनाब ये अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब देखना ये है कि अवाम कब तक ये ड्रामेबाजियां बर्दाश्त करेगी, ये सियासी जो पार्टी है उनकी जिंदगियां कितनी बाकी रह चुकी हैं, क्योंकि अवाम जब उसको भूख महसूस होगी और इनका एक मजहब बन जाएगा भूख, तो उस टाइम जो है शायद ही इन लोगों की वो सुनना पसंद करें। तो जनाब आने वाले दिनों में मीडिया और सियासी पार्टियां इनका तो सफाया होने वाला है शायद, क्योंकि उम्मीद इनके ऊपर कोई नहीं रख रहा और अवाम परेशान है और उसे पता नहीं चल रहा कि उनका अनाज और उनका सुकून बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं। और जिस दिन उनको पता चला तो शायद ही फिर ये सारा कुछ माहौल ही चेंज हो जाए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है जनाब, उम्मीद आपको रखनी चाहिए। हम पाकिस्तानी कौम है, मेहनत करते रहेंगे, और बहुत जल्द हमारी मेहनत का जो एक नतीजा जमा होता है वो अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा, और उसका बंटवारा अच्छा सा होगा, और सुकून भी बहुत जल्द आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज।